क्या हुआ है? मुझे स्टोरी सुननी है और मामा ने मुझे डांट दिया है। मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ, सुनाओ। मैं चाय देकर आती हूँ, आप बैठो, मैं आपको जल्दी से आकर स्टोरी सुनाऊंगी फिर अच्छी सी। हाँ मामा, हिना आंटी मुझे स्टोरी सुनाने वाली है, तुम भी सुन लो। लेकिन मेरी मम्मा ने तो उनसे बात करने से मना करा है। वो तो मेरी मम्मा ने भी मना किया है, लेकिन वो अब सो गई हैं। मेरी मम्मा भी सो रही हैं। दोनों की मम्मा सो रही हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। हम स्टोरी सुनते हैं। सही। नादिर, दोनों बच्चों के लिए जरा हॉट मिल्क चॉकलेट बना के ले आए जल्दी से। आयमा, मैं समझ रही आप सो गए, आप भी जाग रहे हो अभी तक, नींद नहीं आ रही? अच्छा, कौन सी स्टोरी सुननी है आपको? सुननी है स्टोरी? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ये तुम कॉलेज जा रही हो या किसी फैशन शो में जा रही हो? इतना मेकअप, ये नेल पॉलिश क्यों लगाई है तुमने? जानती हूँ मम्मी, आपको ये ऑर्डर भी हिना आपी ने दिया होगा, है ना? पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को फैशन सूट नहीं करते। जाओ जाके नेल पॉलिश उतारो। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं ना, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। अम्मी, वो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, पैसे दे दें। मेरे पास नहीं है पैसे। कल तो तुम्हें 1000 रुपए दिए थे और आज पेट्रोल खत्म हो गया। 1000 रुपए में कितना पेट्रोल आता है? हिना का रात को फोन आया था, सिवाय घर के खर्चे के अलावा वो हमें पैसे नहीं देंगे, और असूलन तो हमें वो भी नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। उन्होंने हमें घर दिलाया है, गाड़ी दिलाई है, ये भी बहुत है। इससे अच्छा तो हम पुराने घर में ही ठीक थे। क्या अच्छे थे? कम से कम वहाँ किसी की बातें तो सुनने को नहीं मिलती थी। और नहीं तो क्या, मुफ्त में रोब। शर्म करो, कुछ तो अपनी जिम्मेदारी उठाओ तुम। अम्मी, मुझे 1-2 जगह से जॉब की ऑफर आई है, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। हाँ बेटा ठीक है, हमें उन पे और बोझ नहीं बनना। कॉलेज कैसे जाऊं? लोकल बस में। पहले भी तो तुम बस में ही जाते थे ना। और बात सुनो, आदिल साहब ने तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाया है, तुम्हारी अय्याशियों का नहीं। एहसान नहीं करे मुझ पे कोई, नौकरी करके ना अपने खर्चे खुद पूरे कर लूंगा। हाँ, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और वैसे भी तुम खुद ही दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। अब तो लगता है मुझे भी लोकल वैन में ही जाना पड़ेगा। जरूर जाओ, लेकिन उससे पहले जाके अपना मुंह धो और नेल पॉलिश उतारो। अच्छा, ये तुम्हारे लिए। क्या मतलब? ये गाड़ी आज से तुम्हारी है, तुम चलाओगी इसे। ये मेरी गाड़ी है? हाँ, कल रात को ही शोरूम से मंगा ली थी मैंने। ड्राइवर से कहा था कि साफ कर देना ताकि तुम्हें सुबह सरप्राइज दे सकूं। लो, तुम इसे चलाओ, एंजॉय करो। हाथ पक्का हो जाएगा तो इंशाल्लाह इससे भी बड़ी ले दूंगा। बेटा जल्दी नाश्ता कर लें, ड्राइवर अंकल आने वाले हैं। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले लिया, ईशान को ड्राइवर छोड़ने जाएगा। ईशान बेटा खाते हुए जाओ, बाहर देखकर हम जन अंकल आ गए हैं। तो फिर आयमा को कौन ड्रॉप करेगा? वो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? मामा, बाहर तो हिना आंटी की नई गाड़ी है। एक्सक्यूज मी, अब उसकी इतनी औकात के उसको नई गाड़ी दे दी है?
मुझे ये टेंशन है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों की सारी जायदाद ये लड़की ले जाएगी। पता नहीं क्या नई मुसीबत ले आए। सही मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसने हमारा फ्यूचर बर्बाद कर देना है। वो डेली जिस तरह उस पर लुटा रही है, हमारे पास बचेगा क्या? पहले उसकी फैमिली को एस्टेब्लिश किया और अब उससे नवाज रहे हैं। व्हाट इफ अगर वो तुम्हारी मॉम की ज्वेलरी भी उस लड़की को दे देंगे, फिर? मॉम की ज्वेलरी? ज्वेलरी लॉकर में और लॉकर डैड के नाम है, तो वी कैन डू एनीथिंग। चलो देख के आऊँ मैं। आओ। Hey, कैसी हो? कैसी बात है ना? तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुमने कॉल कर लिया। ज्यादा बनो मत। अगर तुम मेरे बारे में सोच रहे थे ना तो मुझे खुद से कॉल करते। नहीं, वो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। सोचा तो मैं ऑफिस जाके फोन कर लूंगा। अच्छा सुनो, मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे आज शॉपिंग पे जाना है। हाँ तो मसला क्या है? बताओ कब पिक करने आओ तुम्हें? मैं तुम्हें बता दूंगी। वैसे मैं कुछ सोच रही थी। क्या? यही कि मेरी खराब गाड़ी का सुनकर तुम मुझसे ये कहोगे कि तुम मुझे नई गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो। हाँ हाँ, वो भी ले दूंगा। बस 1-2 माह की बात है। 1-2 माह? तो क्या मैं 1-2 माह तक ये खटारा गाड़ी यूज करूंगी? उसे खटारा तो मत कहो। अच्छी खासी गाड़ी लेके दी थी मैंने तुम्हें। अच्छी गाड़ी तुमने अभी देखी नहीं होगी। ओके बाबा, अच्छी वाली गाड़ी भी ले लूंगा। अभी ठीक है, लेकिन जल्दी। हाँ ठीक है, जल्दी ले दूंगा। रात को करते हैं ना इस बारे में बात। हाँ, आज रात को मुझे एक पार्टी में जाना है। किसकी पार्टी में? क्या, मेरे बॉस की बेटी की शादी है। अच्छा, तो मतलब हम आज रात नहीं मिल सकेंगे? हाँ, तो नहीं मिल सकेंगे। चलो ओके। अच्छे लग रहे, ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओह, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, बिफोर आई फॉरगेट, मैं बैंक गया था कल और ये तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बनवा लिया मैंने। इसे रख लो। क्यों? मेरा मतलब है कि मैं इसका क्या करूंगी? क्रेडिट कार्ड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग करना, एंजॉय करना, जो खरीदना है खरीदना। यू डोंट नीड टू कैरी कैश। आप तो जानते हैं ना कि मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप हैं ना मेरे पास, मैं आपसे कह दूंगी। नहीं, मैं फिर भी चाहूंगा कि तुम इसे अपने पास रखो, अच्छा लगेगा मुझे। ओ, मैसेज भी आ गया। मैं चलता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं ऑफिस। खुदा हाफिज। हाफिज। क्या हुआ? तुम क्या कर रही थी? मैंने अपनी बीवी को क्रेडिट कार्ड दिया है। मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे तो आज तक ऐसी कोई चीज नहीं मिली। अच्छा प्लीज काम डाउन, प्लीज। इतना गुस्सा ठीक नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए। कुछ नहीं होता। वो तुम्हारी मम्मी का जो डायमंड का नेकलेस है, आई वांट इट। मरियम, ये
ये क्या कह रही हो? क्या 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 मतलब क्या? मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा हक है उस पर। माँ की चीजों का सिर्फ बेटी का हक होता है। तुम किस हक से मांग रहे हो? सीरियसली? साहिब, मुझे वो नेकलेस चाहिए। सुहेब, उस सेट पर मेरा हक है। क्यों? और तुम्हारे शौहर को जो भी डैड ने इतने पैसे दिए हैं, वो किस खाते में जाएंगे? साहब, कल से मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। आप किसी और आदमी का बंदोबस्त कर लें। क्यों? खैर तो है, क्या हो गया? साहब, अब यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इतने साल हो गए हैं यार नादिर तुम्हें हमारे साथ काम करते हुए, पहले तो कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, फिर क्या यूं अचानक ज़हन बना लिया तुमने? साहब, इंसान वहीं काम करता है जहाँ उसकी इज्जत हो। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में सब तुम्हारी इज्जत करते हैं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, किसने की है बदतमीजी? साहब, वो मरियम मैडम का रवैया इतना बुरा होता है, और जब से बेगम साहबा और निमरा बीबी आई हैं, बेजा सी जिद लगा रखी है। कैसी जिद? यही कि इनके काम पहले किए जाएं, बाद में किसी और का काम किया जाए। अब यहाँ काम करना साहब जी बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा थोड़ा सा वक्त दो मुझे, एकदम नहीं दिमाग बना लेते, मैं बात करता हूँ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब जी, अब यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। निमरा बीबी अगर वापस अपने घर भी चले जाएं तो बेगम साहिबा बेजा सी जिद लगाए रखती हैं। बेहतर यही होगा मैं यहाँ काम छोड़ दूँ। अरे मुझे थोड़ा सा वक्त दो ना सोचने के लिए। साहब जी, कल सुबह मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ साहब जी। हम पहले ये करें, कलरिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है? करें, आ रही। हेलो पापा। हेलो बेटा। बेटा मैं बहुत उदास हूँ आपके लिए बच्चे। घर कब आओगे आप? मैं मामा के साथ आऊंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं आऊंगा लेने आपको और आपकी मामा दोनों को। सच पापा? हाँ बेटा हाँ, मैं आऊंगा लेने आपको भी और मामा को भी। मम्मा पापा हमें लेने आ रहे हैं। अरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ कॉल करने की? निमरा गुस्सा थूक दो ना यार, हो जाती है गलती इंसान से, मुझसे भी हो गई। बस करो ना, आप खत्म करो ये सब कुछ। तुमने मेरी बेइज्जती की है, मैं कैसे भूल जाऊं? यार माफी मांग तो रहा हूँ तुमसे, पता तो है मेरे गुस्से का, अंदाजा ही नहीं रहता क्या बोल जाता हूँ मैं। सुनो, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं आमा को, और तुम्हें भी। वो कहाँ है जिसकी वजह से मुझे घर से निकाला था? छोड़ दिया मैंने उसको। सॉरी ना यार, बस मुझे सिर्फ तुम्हारा
तुम्हारे और हाइमा के साथ रहना है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। क्या करूं? अपना दिल निकाल के तुम्हारे आगे खोल दूं? निम्रा, तुम्हारी कसम यार, बहुत याद आती हो तुम। निम्रा, हमें सब कुछ हाइमा की खातिर भुला के खुश रहना चाहिए। प्लीज यार, माफ करता हूं। अम्मी उठ जाएं, उठें, थोड़ा सा कुछ खाएं। उठ, पीछे उठ जाएं। आप थोड़ा सा कुछ खाएं। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। अम्मी आप कुछ खाएंगी नहीं तो दवाई कैसे लेंगी? प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लें। नहीं, हिना कहाँ है? आप दवाई खाकर सो रही थी तो वो चली गई। अच्छा, जाओ तुम लोग भी आराम करो, मेरी वजह से अपना आराम ना खराब करो। मैं आज से यहीं सोऊंगी आपके पास। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तो शाबाश, अपने कमरे में जाके आराम करो। ये आप क्या कह रही हैं? क्या हमारे लिए कभी आपने अपना आराम खराब नहीं किया? तुम लोग मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफी है। ऐसा कोई नहीं चलेगा, आपको कुछ खाना पड़ेगा। चलें, आप कुछ खाएं। आई फील कि नादिर का वो टेस्ट नहीं रहा। कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें उसके हाथ का बना हुआ कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। मगर क्यों? वो ये जॉब छोड़ के जा रहा है। वेल, आई एम श्योर कि उसे किसी अच्छी जॉब पे ऑफर आ गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं। वो तुम लोगों के बिहेवियर से तंग आकर जा रहा है यहाँ से। अब लेकिन डैड, अगर वो चला गया तो किचन कौन संभालेगा? अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, यही बनता है। क्यों? क्योंकि आप चाहते ही हैं कि अब हम घर छोड़ के चले जाएं। डैड, अब फिर कोशिश करो वक्त निकालने की, और कोशिश करो कि ये थोड़ी बहुत तमीज सीख जाए। डैड, आप भी तो सबके सामने शुरू हो जाते हैं। कुछ उसकी इज्जत का ख्याल कर लिया करें प्लीज। और तुम्हें भी अपने पे काम करने की जरूरत है। ये जो क्यास रहियां है ना, कोशिश करो इनसे परहेज करने की। You're a grown up now. डैड, आप तो जानते हैं मैं नहीं, मरियम करती है। मैं तो खामखा बदनाम हूं। उस दिन जो तुम हिना से कह रही थी वो सब मैंने सुन लिया था। सुना नहीं, सुनाया गया। और बहुत अफसोस की बात है कि आप अपनी औलाद को छोड़कर दूसरों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आपको उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी मेरे सामने। मैंने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है।
वो मैं अकाउंटेंट से कहूंगा कि वो तुम्हें आके सारा शेयर सिस्टम समझा देगा कि क्या होता है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है उसामा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं निम्रा और आयमा को लेने आया। मैं तो तुम्हारी जरूरत पे हैरान। पहले उसके साथ लड़ते हो, उसको घर से निकालते हो, फिर उसको लेने आ जाते हो। ये किस किस्म का तमाशा बनाया हुआ है तुमने? हम सॉरी अंकल, मैं पुरानी बातें दोहराने नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ना हो। डैड, वो आयमा यहाँ काफ़ी अपसेट है, तो इसलिए मैंने साकिब के साथ जाने का फैसला किया। तो ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। एक बात याद रखना लड़की, आइंदा रोते हुए, आंसू बहाते हुए मेरे पास मत आना। और ये जो तुम दोनों आपस में कर रहे हो, इसका सबसे बुरा असर बच्ची पे पड़ेगा। उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। Enough is enough. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। जाओ जल्दी से आयमा को लेकर आओ, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूं। ये मत समझना कि ये सब कुछ उस दिन की ड्रामेबाजी की वजह से हुआ है। अब आगे क्या होगा, खुदा हाफिज।